वजीर आजम ने किसान पोर्टल का इजरा कर दिया। काश्तकारों के मसाइल का हल बुनियादी तरजीह होगी। छोटा किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कमजोर को इंसाफ और ताकतवर को एनआरओ चाहिए। रुपए पर पड़ने वाला दबाव आर्जी है। मुल्क में नए डैम्स बनाने का भी ऐलान किया। IMF की एक और शर्त मंजूर। तब्दीली सरकार का अवाम पर एक और वार। 1 नवंबर से बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बिजली महंगी करने की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत एक मरतबा फिर महंगी किए जाने का इम्कान। पेट्रोल ₹5.90 फी लीटर महंगा करने की तजवीज। डीजल की कीमत में ₹9.75 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी अपनी मंजूरी। वजीर आजम इमरान खान देंगे। खान को यही कहते हैं कि जी बड़े उम्मीदों से लोगों ने आपको वोट दिया था, तो मेहरबानी करें इस पे थोड़ा रहम करें। 15 दिन पहले तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, अब फिर कर रहा है। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो पेट्रोल महंगा हो जाता है। उधर से वो जो वजीर आजम का जो मुशीर गुल वो कहता है कि और मुल्कों में पेट्रोल इतना है, और मुल्कों को छोड़ो, अपने मुल्क की फिक्र करो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर मुतवक्के इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं महंगाई पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त, मुजव्वजा इजाफे से मजीद बढ़ जाएगी। हुकूमत गरीबों पर कुछ तो रहम करे। मुल्क भर में महंगाई की दुहाई। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी, दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर। लोगों का कहना है कि जिंदगी एक इम्तिहान बन गई। तब्दीली सरकार ने अब तो जीने का हक भी छीन लिया। महंगाई बहुत ज्यादा है। हर गरीब मजदूर आदमी क्या खाएगा? मुलाजिम तबका का तो ठीक है, वो तो खा लेगा कहीं ना कहीं से, लेकिन जो गरीब है उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला हो गया। बहुत मुश्किल है इस वक्त जो है ना आम आदमी का जो है गुजारा करना। इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले में तगड़ा। डॉलर 5 पैसे सस्ता ₹171.20 से कम होकर ₹170.15 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। होशरुबा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। PDM कल फैसलाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। धोबीघाट ग्राउंड में पंडाल सजाने की तैयारियां उरूज पर। शहर में पार्टी परचमों और बैनर्स की बाहर। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि जलसा तब्दीली सरकार के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। टैक्स गोशवारी जमा कराने का आज आखिरी रोज। हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। अब तक 45 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा हो चुका। ड्यूटीज और टैक्स वसूली के लिए आज फील्ड दफातर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए 20 अक्टूबर तक मोहलत। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जवाब जमा न कराने पर बरहम। आपको कुछ इल्म ही नहीं, क्या अदालत तफरीक करने आते हैं, सीधा जेल भेज देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। रवा बरस दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। आइंदा साल जुलाई तक का वक्त नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले मरहले में विलेज और नेबरहुड काउंसिल के साथ तहसील काउंसिल के इंतखाबात भी करवाए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। आगा सिराज दुरानी को पकड़ने का मिशन नैब फिर नाकाम। अहलकार 11 घंटे तक रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रहने के बाद वापस लौट गए। गुज़श्ता रोज भी नैब टीम 15 घंटे तक इंतजार करती रही थी। आमदन से जायद असासा जात केस में स्पीकर सिंध असेंबली की जमानत खत्म हो चुकी। एहतसाब अदालत की सजाओं के खिलाफ निसार मोराई और दीगर मुल्जिमान की अपीलें मुस्तरद। गैर कानूनी भर्ती केस में साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की सजा में कमी। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की सजा 7 साल से कम करके 4 साल कर दी।
जीएसपी प्लस स्टेटस में तोसी का मिशन। गवर्नर पंजाब आज हंगरी का दौरा करेंगे। इटली का दौरा भी स्केड्यूल में शामिल। चौधरी सरवर जीएसपी प्लस स्टेटस में कामयाबी के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास। सड़कों की तामीर और मरम्मत के मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने देही खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि देही खवातीन मुल्क का बड़ा सरमाया है, उन्हें हकूक फराहम करने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो गए। 1086 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 3132 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। मुल्क में डेंगू की खतरनाक पार। इस्लामाबाद में एक और मरीज जाँ बहक। मजीद 121 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में डेंगू के 500 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में 508। सिर्फ लाहौर में 373 अफराद में मूजी मरज की तस्दीक। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का रनवे बहाल। मस्कत से आने वाली परवाज लैंड। गैर मुल्की कार्गो तैयारी के टायर फटने की वजह से रनवे 10 घंटे 45 मिनट बंद रहा। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में टिकटॉकर खातून को हिरासा करने का केस। आयशा अकरम और रैम्बो समेत 11 मुल्जिमान की आज अदालत में पेशी। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन सर्विस के लिए मजीद 40 बसेस कराची पोर्ट पहुंच गई। बसेस की कुल तादाद 80 हो गई। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल ने कहा है 1 माह में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल से पहले ही सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्खर में आज से डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आज मुकम्मल हड़ताल। कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों के कत्ले आम की तहकीकात का मुतालबा। वाशिंगटन में अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मुश्तरका मफादात और शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वाशिंगटन के साथ मुलाकात नतीजा खेज रही। शहजादा फैसल बिन फरहान का ट्वीट। लंदन दुनिया भर में बैंकिंग फ्रॉड का मरकज बन गया। हैकर्स बैंक से मुताबिक सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात ले उड़े। 6 माह में लंदन के बैंक से 754 मिलियन पाउंड चोरी हो चुके। माइक्रोसॉफ्ट का चीन में मकबूल सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन लिंक्डइन को बंद करने का ऐलान। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक चीनी हुकूमत की जानिब से कुछ सहाफ़ियों की प्रोफाइल ब्लॉक करने पर एप्लीकेशन बंद करने का फैसला किया।